हम सभी ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहते हैं। इनफैक्ट हम में से ज्यादातर लोग तो बड़े जैकपॉट्स जीतने का सपना देखते हैं। हम अपना पूरा जीवन पैसों की चिंता में बिताते हैं। हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास इनफ नहीं है। सो ज्यादा पैसे मैनिफेस्ट करने का सीक्रेट क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक नई कार, एक वेकेशन के लिए स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास हायर एम्बिशंस हैं और उनके लिए मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपने जीवन में अधिक अबंडेंस और वेल्थ को अट्रैक्ट करना एक चीज पर निर्भर करता है, आपके मनी माइंडसेट पर। मतलब पैसे से आपकी रिलेशनशिप कैसी है। यस, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ मनी माइंडसेट होते हैं और उनके पास हमेशा अबंडेंस रहती है, जिसकी हम में से बहुत से लोग लालसा रखते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है वो इसे और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास अबंडेंट मनी माइंडसेट होता है। वेल्थ के बारे में हमारे जो थॉट्स हैं वही तय करते हैं कि हमसे अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल। यही मनी मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है और यही वो है जो आपको वो सब करने से रोक रहा है जो आप चाहते हैं। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में 2 फंडामेंटल ट्रूथ्स को समझने की आवश्यकता है। पहला, पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। दूसरा, इस यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, यहां केवल अबंडेंस एग्जिस्ट करती है। इन 2 तथ्यों को अपनाने से आप धन से संबंधित एक न्यू फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सकेंगे और एक हेल्दी मनी माइंडसेट का निर्माण कर सकेंगे। पैसा कोई मैजिकल पेपर नहीं है, ये एक सिंबल है एनर्जी ऑफ एक्सचेंज का। जब आप इस तरह से पैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसे वापस हमारे पास लाने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी चाहिए और क्योंकि इससे अबंडेंस है तो हम इसे कभी खोएंगे भी नहीं। आप पैसों को किस तरह से देखते हैं, इसे बदलने से आप पैसे के प्रति अपने लगाव को कम कर सकते हैं और इसे अपनी पहुंच से बाहर होने वाले पेडेस्टल पर रखना बंद कर सकते हैं क्योंकि ये हम सबका है। ये हमारे लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने और अबंडेंस मैनिफेस्ट करने का पहला कदम है। हम एक अबंडेंट यूनिवर्स में रहते हैं। जितनी जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं उतनी ही जल्दी आप उन चीजों के रेजिस्टेंस को रिलीज कर पाएंगे जिन्हें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट का क्या मतलब है? अनलिमिटेड। एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के तरीकों की तलाश करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं और इसे रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इस ट्रूथ को देखते हैं कि यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है तो आप अपने आप को स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकालना शुरू करते हैं और अबंडेंस माइंडसेट के लिए हमेशा ओपन करते हैं। मोस्टली आपका मनी माइंडसेट बचपन से पैसे की शुरुआती अनुभवों, अपने माता पिता द्वारा आपको सिखाए गए लेसन्स और आपके आसपास के पैसों की आदतों से क्रिएट होता है। सो उन लोगों पर एक नजर डालें जिनके साथ आप घूमते हैं, वो चीजें जिनके प्रति आप एक्सपोज्ड हैं, जैसे मूवी, टीवी शोज, बुक्स एटसेट्रा। यदि आप टूटी हुई मानसिकता वाले लोगों से घिरे हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनकी आदतें आप पर हावी होंगी। आसान शब्दों में कहें तो आपकी मानसिकता पैसे के बारे में सभी मैसेजेस का सम है जिसे आपने अपने लाइफ टाइम में इंटरनलाइज किया है। इसका मतलब है कि पैसे के बारे में हमारे बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक समाये हुए हैं और अबंडेंस के लिए हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए सीरियस सेल्फ रिफ्लेक्शंस की आवश्यकता है। पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप लिमिटलेस मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा रिचुअल्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उन्हें ये देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने और अपने मनी रिलेटेड माइंडसेट में सुधार करने के लिए आप इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला कदम तो यह है कि तय करना है कि आप कितने अमाउंट में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यदि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहते हैं तो अपने इंटेंशंस में भी स्पेसिफिक रहें, क्योंकि यदि आप अपने इंटेंशंस में स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड नहीं हैं तो आप उस अमाउंट के साथ
अलाइन नहीं हो पाएंगे। सेकंड, प्रॉस्पेरिटी गेम विथ मैजिक चेक्स। ये एक बहुत पॉपुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है और इसका मेन एम है आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को बढ़ाना, ताकि आप बड़ी मात्रा में वेल्थ रिसीव करने और खर्च करने के साथ अलाइन रहो। यहां आपकी इमेजिनेशन का उपयोग भावनात्मक रूप से उस जॉय और हैप्पीनेस से जुड़ने के लिए किया जाता है जिसे आप रिसीव करना चाहते हैं और वास्तविक जीवन में खर्च करना चाहते हैं। इसमें आपको केवल 30 दिनों के लिए प्रतिदिन एक ब्लैंक चेक भरना है, प्रत्येक दिन के लिए चेक अमाउंट को बढ़ाते हुए। फिर आप उन पैसों को खर्च करने वाली हर चीज की कल्पना करते हैं और साथ ही लिखते हैं। पैसा कहां से आएगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल फिजिकली ब्लैंक चेक को देखने पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें एक बड़ा अमाउंट लिखा हुआ है और आप इसे कैसे खर्च करेंगे। पहले दिन 1000 रुपीज का चेक लिखिए, दूसरे दिन 2000 रुपए कर दें, तीसरे दिन 4000 और इसी तरह से धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाइए। अमाउंट उतना मायने नहीं रखता है, आप चाहे तो 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट अबंडेंस एक्सपीरियंस करने के लिए प्रत्येक दिन अमाउंट बढ़ाएं ताकि आपको पता चल जाए कि इतना बड़ा अमाउंट रिसीव होने पर आपको किस तरह फील होगा। ये ना केवल आपके वाइब्रेशन को बढ़ाएगा और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ के साथ अलाइन करेगा, बल्कि जब आप रियलिटी में उस बड़े चेक को प्राप्त करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे इसका भी एक टेस्ट देगा। तीसरा मेथड है आई रिमेंबर व्हेन। क्या आप भी एज अ फर्स्ट पर्सन में विजुअलाइजेशन करने या अपने इमेजिनल एक्ट्स में खुद को जोड़ने में डिफिकल्टी फेस करते हैं? खैर, इस अमेजिंग टेक्निक से आप अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। आई रिमेंबर व्हेन, मुझे याद है जब। ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप इस बिलीव को स्ट्रेंथन करते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी डिजायर को रिसीव करेगा, कोई और नहीं। इस मेथड से आप एक ऐसी मेमोरी भी बना रहे हैं जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी को अतीत में रखती है। जब ये मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है तो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक संकेत भेजते हैं कि जो चीज आप नहीं चाहते हैं वो अब आपकी रियलिटी नहीं है और आप इसे सच करने के लिए काम करेंगे। इसेंशियली आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एम्बडी करेंगे जिसमें पहले से ही वो सब होगा जो आप चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, आप भविष्य में अपने आप की कल्पना करते हैं जैसे कि ये एक्चुअली में प्रेजेंट मोमेंट हो। आप जिस वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो इनकम आप चाहते हैं, उस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। और फिर उस इमेजिन्ड सीन में आप एक बीते हुए पल को याद करते हैं जब आप मनी मैनिफेस्ट करने के लिए संघर्ष करते थे। आप उस चीज को खरीदने में सक्षम नहीं थे जिसे आप खरीदना चाहते थे, या जब आप एक छोटे से घर में रहते थे और दिन रात काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क मालूम नहीं होता था। सो आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को हमेशा उस पर्सन के अलाइनमेंट में होना चाहिए जिसे आप फ्यूचर में बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा आसानी से आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने उस वर्जन से जुड़ने की आवश्यकता है जिसके पास पहले से ही मनी, वेल्थ और अबंडेंस है, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।